हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ और आज की इस वीडियो में देखेंगे अपने न्यूज़ के प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में और अपने क्लिप, इमेज या वीडियो की सेटिंग के बारे में। तो किस तरीके से हम वीडियो की सेटिंग करते हैं, किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग करते हैं। तो चलिए चलते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे मैं अपने न्यूज़ को स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करते हुए मेरा कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। तो जिसको न्यूज़ का इंटरफेस के बारे में नहीं पता है वो मेरे चैनल पे जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो वहाँ पे आपको न्यूज़ के इंटरफेस के बारे में बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। और यहाँ पे हमारा कुछ भी इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी इमेज को या किसी भी फुटेज को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। तो हमें अपने प्रोजेक्ट सेटिंग को और वीडियो की या फुटेज की सेटिंग को जानने के लिए किसी भी फुटेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं एक फुटेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही एक फुटेज को लिया है। तो मैं यहाँ पे लेके इसको यहाँ पे सिंपल सा आप ले जाके यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। जैसे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, ये आपकी फुटेज की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी इसको यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी को कनेक्ट नहीं किया है। जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो मेरा यहाँ पे फुटेज दिखाई देने लगेगा। अगर मैं इस फुटेज को प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा फुटेज यहाँ पे प्ले हो रहा है इस तरीके से। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ। अब यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग को अगर आपको जानना है कि अपने न्यूज़ में किस तरीके से प्रोजेक्ट सेटिंग करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से एडिट के अंदर प्रोजेक्ट सेटिंग पे जा सकते हैं। तो मैनुअल भी जानना आपको बहुत ही जरूरी है। क्या होता है कि कभी कभी हम शॉर्टकट भूल जाते हैं, तो मैनुअल अगर हमें पता होगा तो हम मैनुअल पे जाके आराम से कर सकते हैं। तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग भी कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे आ चुका है। और जैसे हम देखेंगे हमारे प्रॉपर्टी बार में यहाँ 10 दिखा रहा है और यहाँ पे हमारे कुछ फॉर्मेट दिखा रहा है, कुछ प्रॉक्सीज दिखा रहा है। ये क्या होती है, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर 10 आपका लिखा है तो इसको 1 करना जरूरी होता है। अगर आप यहाँ पे 1 नहीं करेंगे, अगर आपने यहाँ पे कुछ और नोट्स ऐड किए, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लोटो या पेंट का या कोई और भी मैं लेता हूँ, तो आप देखेंगे कितने सारे मेरे यहाँ पे पैनल ओपन हो चुके हैं। तो इससे क्या होता है कि गलतियाँ होने का ज़्यादा हो जाता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसको 1 कर दीजिए। तो 1 करने से क्या होगा, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ही की प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो इमेज की प्रॉपर्टी दिखाएगा, रोटो पे क्लिक करता हूँ तो रोटो पे, ट्रांसफॉर्म पे करता हूँ तो ट्रांसफॉर्म की यहाँ पे सेटिंग दिखाएगा। तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे एस, अगर आप यहाँ से क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं। अब क्या होता है कि आप इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे फ्रेम रेंज दिखा रहा है कि हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक फुटेज है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा 24 FPS फ्रेम पर सेकंड। तो यहाँ पे न्यू हमें डिफ़ॉल्ट 24 FPS देता है। अगर आपको जानना है कि हमारे जो इमेज है या फुटेज है वो कितने FPS पे है, तो आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टी, जैसे आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो एक आपका पैनल ओपन होगा। और यहाँ पे डिटेल, जैसे आप डिटेल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपका फ्रेम रेट क्या है। तो आप यहाँ से फ्रेम रेट देख सकते हैं और यहाँ पे अपना फ्रेम रेट को डाल सकते हैं, जैसे 29.62। एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ कि इतना ही था। हाँ, इतना ही था। तो फिर आप यहाँ पे उसको वैल्यू पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे आता है आपका फुल साइज फॉर्मेट, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि डिफ़ॉल्ट में 2K सुपर का फॉर्मेट दिखाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी हमारे फुटेज का साइज होगा, ये जैसे 90/20 1080, वो हमको यहाँ पे करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा वो साइज़ कहाँ पे है। अगर नहीं होता तो आप न्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे अपना कोई भी नाम डालिए और वो साइज़ यहाँ पे दे सकते हैं। बट ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये साइज़ यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो 90/20 1080 मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। फिर इसके बाद क्या आता है, प्रॉक्सी मोड। प्रॉक्सी मोड क्या होता है कि कभी कभी हमारे क्लिप का साइज या हमारे फुटेज का साइज ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे 90/20 1080, अगर आपका पीसी यहाँ पे स्लो चल रहा है या धीरे वर्क कर रहा है या हैंग कर रहा है, तो आप क्या करिए कि इस फुटेज के साइज को कम करने के लिए आप यहाँ पे प्रॉक्सी कर दीजिए। प्रॉक्सी करने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और या तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। प्रॉक्सी करने से होता क्या है, जैसे आप यहाँ प्रॉक्सी करते हैं आप देखिए आपका फुटेज का साइज यहाँ पे कितना है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज हाफ हो जाता है।
इससे क्या होता है, आपको थोड़ा फुटेज की क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट हम पूरा काम करने के बाद इसको ऑफ कर देते हैं और जब हम रेंडर करेंगे तो हमारा पूरा यहाँ पे ओरिजिनल साइज आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका शॉर्टकट है कंट्रोल पी। जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा ये प्रॉक्सी ऑटोमेटिक हो गया है। तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ क्योंकि मेरा पीसी में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी। जब होगा तो मैं इसको यहाँ पे ऑन कर लूँगा। तो इतनी सी चीज़ हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप फुटेज लेंगे अपनी प्रोजेक्ट की सेटिंग जरूर करना है इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इमेज की सेटिंग है या हमारे फुटेज की सेटिंग है वो हमें क्या करनी चाहिए। इसको जानने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे फुटेज की सेटिंग आ जाएगी। तो फुटेज की सेटिंग में हमको मिलता है कि फाइल, हमने फाइल को लिया कहाँ से है उसका पाथ यहाँ पे दिखाता है। फिर हमें यहाँ पे मेन चीज़ है इसका फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट क्या है 9020x1080, तो यहाँ भी इसका फॉर्मेट दिखा रहा है 9020x1080। और हमारी फ्रेम रेंज मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है हमारी वीडियो का फ्रेम है। तो यहाँ पे आपको दिखा देता है 1 से 1059, वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखा रहा है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है स्टार्ट फ्रेम एट। ये कहाँ से करना है आपको 1 से, तो ये आप डिफॉल्ट करिए कि आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है प्री मल्टीप्लाइड और ऑटो अल्फा। अब ये क्यों यूज करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके देखूँ इसमें अल्फा है कि नहीं, तो यहाँ पे अल्फा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे तो किसी किसी फुटेज में अल्फा आपको मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पे ऑन करके ही रखिए। इसको ऑन करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। इसके बारे में आपको यहाँ पे बाद बताऊंगा, लेकिन इसको डिफ़ॉल्ट आपको ऑन ही रखना है। अगर आप ये इसको ऑन नहीं रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इसको अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई भी कनेक्शन बनाता हूँ, जैसे मैं अभी के लिए यहाँ पे एक इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। आप देखना कि मेरा यहाँ पे किस तरीके से हो गया। जैसे मैंने इसको ज्वाइन करा, यहाँ पे अलग साइज है। अगर मैं यहाँ पे इसको कोई भी मास्किंग करता हूँ तो आप देखो ब्लैक हो रहा है, और मैं यहाँ पे जाके अभी के लिए इसको कर लेता हूँ मास्क। जैसे ही मैंने मास्क किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे किस तरीके से दिखाई दे रहा है। जो भी हमारा कलर था वो यहाँ पे चेंज हो गया। अगर मैं इसको कलर करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ, इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि सब चीज़ें होती क्या हैं। तो मैं यहाँ पे जाके जैसे मैंने यहाँ पे कलर कर लिया डार्क, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने डार्क किया बट मेरे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ ताकि फुटेज को ज़्यादा देख पाऊँ। तो आप देखो कि जो मैंने यहाँ पे डार्क किया बट यहाँ पे डार्क नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो अल्फा को ऑन नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे जो भी मैंने यहाँ पे शेप लिया था और उसका कलर यहाँ पे डार्क हो चुका है। तो आपको ये चीज़ करना ही करना है। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपकी सभी चीज़ें ठीक होंगी। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप काम करें तो आपको इस तरीके से अपने इमेज की सेटिंग या क्लिप की सेटिंग या फुटेज की सेटिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं, और अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू के किसी और ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।